माई इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे केमिकल सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक के बारे में, जीएचसीएल। ये कंपनी का बिजनेस है, बिजनेस फॉर केमिकल यार्न एंड कमोडिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया था, तो ये एक दिग्गज स्टॉक है जिसके फंडामेंटल काफ़ी सही हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17.3 है, आरओसी 20.6 है। उसके बाद ये जो अभी इसने जो करंट प्राइस है 724, इसने अपना ऑल टाइम हाई के पास ये पहुंच गया है। ठीक है, पिछले एक साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए। इस स्टॉक का मेन फोकस क्या है कि इस स्टॉक में आपको काफ़ी डिप्स भी मिलते रहेंगे, लेकिन अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको ऑल टाइम में ही प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इसमें डिप्स दिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्राइस में आपको यहाँ पर डिप्स दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, इससे पहले भी आपको दिख रहे हैं डिप्स। ठीक है, इस तरीके से प्राइस नीचे गिरता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, यानी कि आपको या तो आपको एवरेजिंग के मौके मिलते रहेंगे या फिर फ्रेश बायर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी इसमें आती रहेगी। ठीक है, तो ये आप लाइन देख रही है, ये एवरेजिंग की लाइन है। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो 200 दिन की एवरेज और ये 50 दिन की एवरेज जो आपको यहाँ पर लाइन दिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें पुअर सेल ग्रोथ के ऊपर कुछ नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी। ठीक है, उसके बाद सितंबर 23 और सितंबर 24 में हमें सेल में गिरावट देखने को मिली। वही आप प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे पिछले साल के कंपेरिजन में तो बढ़ा है, लेकिन और एक दो साल पहले देखोगे तो आपको गिरावट दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाती है कि यानी कि कंपनी की जो सेल है उसमें गिरावट आई थी, लेकिन प्रॉफिट कुल मिला के ओवरऑल सही था। ठीक है, यानी कि इस के स्टॉक प्राइस की टेक्निकल की देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी गिरावट की संभावना हमें नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको देखना है कि रिजर्व कंपनी के बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको दिख रहा है कि 23 के कंपेरिजन में 24 में जो रिजर्व है वो कम हुए थे। यानी कि जब रिजर्व कम हुए हैं यानी कि प्राइस में कहीं ना कहीं उस समय पर गिरावट रही होगी। ठीक है, वो आपको टेक्निकल में दिख जाएगा। ठीक है, आगे चल के क्या हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अभी नंबर्स मिल जाएंगे आगे चल के मार्च 25 के। ठीक है, तो उसमें जैसे ही आपको दिखेगा ना डिफरेंस की, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा कि इसके रिजर्व भी बढ़ गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं और उसके बाद कंपनी की बोरोइंग भी कम हो गई है, जैसे कि आपको यहाँ पर पहले भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है नंबर से तो मार्च के बाद से स्टॉक में काफ़ी अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है और ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा फिर ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या देखना है कि फोकस किस चीज़ पे है। तो इस कंपनी का फोकस आप देखोगे ना तो एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स यहाँ पे अदर एसेट और फिक्स एसेट। ठीक है, आपको यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ते दिखे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर कम हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा से बढ़त चालू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है अदर एसेट्स कम होते दिखे लेकिन फिक्स एसेट। उसके बाद आप देखोगे तो लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है। ठीक है ना, लाइबिलिटीज़ तो यहाँ पर कम हुई है और एसेट बढ़े हैं, तो ये जरूरी है। लाइबिलिटीज़ पे अदर फोकस नहीं होना चाहिए, बोरोविंग कम होनी जरूरी है, उसके बाद एसेट्स बढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो बोरोविंग को रीपे भी किया है, भले ही कम किया है लेकिन रीपेमेंट होती दिख रही है। ठीक है, आगे चल के और ज़्यादा हो सकती है। तो यानी कि कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है, लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज है। ठीक है, लेकिन रिजर्व अगर देखोगे तो कंपनी आपको ओवरऑल डेट फ्री ही दिखेगी। ठीक है, यानी कि 3,000 करोड़ की रिजर्व है। ठीक है, तो आपके पास और बोरोविंग यहाँ पर 175 की है, जिसमें 151 की रीपेमेंट कर दी है। तो इसके कंपैरिजन में हमें दिख रहा है कि 0.03 ऐसे कुछ करके आपको कैलकुलेट करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म इन्वेस्टर की टर्म देखोगे ना आप, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 47 45 पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर हमें कम होती नजर आ रही है। वहीं आप देखोगे ना तो इंस्टीट्यूशंस आपको बढ़ रहे हैं। डीआईआई यहाँ पर आपको दिखा कम हो गया। ठीक है, लेकिन एफआईआई यहाँ पर आपको बढ़ता दिख रहा है। अब दोबारा से डीआईआई क्या है, बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है ना, यानी कि डीआईआई ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था ऑल टाइम हाई के पास में, अब दोबारा से डीआईआई अपनी एंट्री कर रहा है। वहीं पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक अब कम हो रही है लगातार इसमें। ठीक है, अब पब्लिक कब एंट्री करेगी, जब डीआईआई दोबारा से अपना प्रॉफिट बुक करेगा तब। ठीक है, ये पब्लिक गलती करती है। ठीक है, प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस अपने हाथ में ले रहा है। इस टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको चार्ट पूरा साफ दिख जाएगा। ठीक है, 2010 के टाइम पे बहुत बड़ी गिरावट, दोबारा से प्राइस वहीं पर पहुंच गया था। जिसने एकदम ऑल टाइम हाई पे बाई किया होगा वो अब प्रॉफिट में है। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, यानी कि 2000 यहाँ पर ये प्राइस देखोगे आप 2006 में किसी ने इसको 152 पे बाई किया ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो अभी उसका करंट प्राइस 723 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 152 पे बाई करके भी वो यहाँ पर कितने लॉस में चला गया था ना। आप देख रहे हैं कि प्राइस दोबारा से गिर के 23 तक आ गया था, 23 तक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल रहा है। दोबारा से कोविड के टाइम की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने बाई किया था इस प्राइस पे 343 पे, गिर के दोबारा से फिर वही 90 50 तक आ गया था। ठीक है, लेकिन फिर से प्राइस आपको 723 पर दिख रहा है।
ठीक है। तो ये सेक्टर में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, केमिकल सेक्टर में काफ़ी अच्छा स्टॉक आपको आपके सामने है, ठीक है। अभी फिर से इसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी एंट्री कब बनेगी, जब प्राइस दोबारा से यहाँ पे 494 की रेंज में आ जाएगा, ठीक है ना। प्राइस आएगा दोबारा इस रेंज में आएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस लेके आएगा, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को अपनी एंट्री करनी है तो वो कुछ ना कुछ करके प्राइस को दोबारा गिराएगा, ठीक है। तो प्राइस हो सकता है 266 भी आ जाए, लेकिन उसकी संभावना कम है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, इस रेंज को अगर मैं मार्क करूँ तो हो सकता है प्राइस 318 या फिर 371 तक भी गिर कर आ सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, इसमें संभावना है। इंस्टीट्यूशन अपनी एंट्री करने के लिए कुछ कर सकता है। पब्लिक की होल्डिंग वहाँ पर लगभग 20% जब रह जाएगी, इंस्टीट्यूशन 20% से अब हो जाएगा, तब इस प्राइस को कंट्रोल करेगा और उसके बाद मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसा में संभावना मुझे दिख रही है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। प्राइस अगर इस तरीके हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे, उसके बाद इस तरीके से एक लाइन मार्क करेंगे, तो ये पॉइंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है। यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, जो संभावना रहेगी, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट देके जाता है और 701 को नया सपोर्ट की तरह लेता है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें एंट्री डिसीजन ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री का डिसीजन है तो एंट्री इसकी गिरावट का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है जो मैं समझाना चाहता हूँ। उसके बाद आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि जब प्राइस 50 दिन की एवरेज को ब्रेक कर रहा है तो 200 या 300 दिन की एवरेज पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो आपकी एंट्री बन रही है। जैसा कि अभी करंट टाइम पर 723 है, मैंने बताया इंस्टीट्यूशन एंट्री लेने के डिसीजन लेगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस 588 से भी नीचे चला गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, वो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो ये चीज़ आप वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो गिरावट है उसके बाद कहाँ पर रहेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 445 तक गिरावट आ चुकी थी, प्राइस 700 से गिर के यहाँ तक आ गया था। तो ये इंस्टीट्यूशंस के एंट्री पॉइंट है, प्राइस गिराता है, पब्लिक की होल्डिंग रिलीज कराएगा, अपनी एंट्री बनाएगा। प्रोमोटर अपनी होल्डिंग रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पास अभी 19% बची है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप समझ गए हैं, मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली है, चीज़ों को समझे हैं। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ सिखा रहा हूँ एकदम साफ और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।